मैडम को भी थोड़ा सा पता चल जाएगा, मैं तो जानता हूँ अच्छी तरह आपको। हाँ, मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, प्राइवेट कॉलेज में भोपाल में। अच्छा। और पहले मैंने बांगा जी से वास्तु सीखा है, अब एस्ट्रो सीख रहा हूँ। दैट्स ग्रेट। That फील्ड में है। जिसका साउंड आ रहा है वो थोड़ा सा म्यूट कर ले। बाकी अपन बातें और करते रहेंगे बाद में, अभी इतना इंट्रोडक्शन बहुत है मेरे ख्याल से। एक ये कोई मिस्टर रॉक भी ज्वाइन हुए हैं, ये कौन है, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देंगे? कौन है मिस्टर रॉक जी? हाँ जी, ये मिस्टर रॉक कौन है सर, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे तो पता रहेगा कि आप कौन है, कहाँ से हैं, क्या है। और नई इंट्रोडक्शन देंगे वो आपकी मर्जी है, अगर देंगे तो कम से कम लाइफ के किसी मोड़ में मिलेंगे, पहचान तो लेंगे। हाँ जी सर, ये वो हैं। बाकी आपने चुपचाप रहना है तो आपकी मर्जी। ओके सर, आप थाने से हैं, चलो कोई बात नहीं सर। देखो, ये जो हमारा कोर्स है, ये हमारा एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है। मेरे जो रेगुलर कोर्स होते हैं एस्ट्रोलॉजी के, वो 1 से 21 दिन तक के होते हैं। 21 दिन का मतलब 21 क्लासेस होते हैं। और ये जो कोर्स है हमारा, ये 21 दिन से काफी आगे तक जाएगा। इसमें 40 भी हो सकती है क्लासेस, 50 भी हो सकती हैं, 60 भी हो सकती है, क्योंकि ये हमारा अनडिसाइडेड है। जब तक चलेगा इसको चलाएंगे और पूरा कंप्लीट करेंगे। इसके अंदर वैदिक आएगा, है सारा वैदिक होगा, अष्टक वर्ग होगा, पंचांग थोड़ा बहुत आएगा, साथ में नवतारा सीरीज आएगी, नक्षत्र आएंगे। और जो हम करा रहे हैं उसके अंदर सिर्फ बेसिक वैदिक रहता है, ये सब चीजें नहीं है। इसलिए उसके अंदर 21 क्लासेस हैं। इसके अंदर कितनी होंगी मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं एडवांस आगे पहली बार लेके जा रहा हूं। क्योंकि इससे आगे अब बोल रहे हैं कहीं कराओ, तो मैंने कहा चलो पहले अपने से ही स्टार्ट करते हैं। इसलिए मैंने बेस्ट स्टार्ट किया कि मेरे अपने 2 मेंबर्स हैं जिनको सिखाना है, तो नॉन स्टॉप चलेगा। ये हो सकता है 2 महीने भी चले, हो सकता है 2.5 महीने चले, हो सकता है 3 महीने चले, हो सकता है 2 महीने में ही खत्म हो जाए। क्योंकि हम इसको फास्ट करेंगे, हमें कोई छुट्टी तो करनी नहीं है। इसमें नो संडे नो मंडे, इसमें डेली क्लास होगी। हाँ, किसी दिन अगर मैं बाहर गया हूँ या कोई फैमिली फंक्शन है या कुछ है तभी छुट्टी होगी, अदरवाइज कोई छुट्टी नहीं होगी। ये नॉन स्टॉप चलेगा। अभी तक तो जो हम कर रहे थे वो तो सिंपल बेसिक है कि कुंडली क्या होती है, कैसे बनती है, नौकरी, जॉब, प्रोफेशन, शादी। इसके अंदर हम डिटेल में देखेंगे कि क्या चीज कैसे होता है। ठीक है जी। तो आज हमारा पहला दिन है। मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम सोमनाथ बांगा है, मैं फरीदाबाद से हूं। और मैं वास्तु, एस्ट्रो वास्तु और वैदिक, बीएनएन, ये सब इनकी क्लासेस में कर चुका हूं। अब जो हम वैदिक का कर रहे हैं ये एडवांस है, क्योंकि मैंने वास्तु स्टार्ट किया तो लोगों ने कहा ज्योतिष स्टार्ट करो, तो हमने वैदिक का स्टार्ट करा। फिर उन्होंने कहा एस्ट्रो वास्तु स्टार्ट करो, तो हमने एस्ट्रो वास्तु के 2 बैच खत्म हो गए, अब तीसरा आएगा। ऐसे ही अब इसका ये हमारा अभी स्टार्टिंग है। ठीक है जी। तो ये हमारा नॉन स्टॉप है, इसमें कोई छुट्टी नहीं, कोई भी ज्वाइन करे। आज तो कई ऐसे भी आए होंगे कि जिनको लिंक मैंने दिए हैं। इसमें किसी को भी अगर ज्वाइन करना है तो ये बात ध्यान रखना, ये नॉन स्टॉप चलेगा। और जो अभी तक हमने बेसिक करा था ये पूरा फुल एडवांस होगा। इसमें कोई वो नहीं होगा कि हाँ भाई इसको करने के बाद आप अपने आप को वैदिक एस्ट्रोलॉजर कह पाएंगे। ये पूरा होगा, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं होगा। हम इसके अंदर पंचांग भी करेंगे, लेकिन हम इतना नहीं करेंगे कि हम पंडित बन जाएं। हम वो काम नहीं करेंगे। जो काम जिसका है उसी को होने दो। लेकिन हमने गाड़ी खरीदनी है, घर का कौन सा टाइम अच्छा है, वो सब हम करेंगे। वो सब चीजें हम करेंगे पंचांग में, लेकिन हम डिटेल नहीं करेंगे कि भैया हमने पंचांग उठाया और पंडित जी बन गए, वो हम नहीं करेंगे। हम उतना करेंगे जितना हमारे एस्ट्रोलॉजी में काम आता है। हम शादी का मुहूर्त हम नहीं निकालेंगे। हम वहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुहूर्त निकालने का काम जिसका है उन्हीं को करने दो, हम उनके पेट में लात नहीं मारेंगे। इसलिए पंचांग हम करेंगे, नक्षत्र भी हम करेंगे इसके अंदर, नव तारा सीरीज,
जो कि एडवांस के अंदर आती हैं, वो करेंगे। और एक होता है अष्टक वाला। इसमें क्या होता है, हम एक हाउस के अंदर कितने नंबर्स हैं उसके बेस पे हम प्रिडिक्शन करते हैं। तो ये कोर्स हमारा बिल्कुल कंप्लीट वैदिक का होगा, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं होगा। लेकिन डिविजनल चार्ट होते हैं, उसमें जो जरूरी होंगे वो हम करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम सारा ही करें जो जो अपने काम का है। D1 हो गया, D9 हो गया, D64 हो गया, जो हमारे काम के हैं वो हम करेंगे। ऐसे तो 32 काफी सारे होते हैं, 20 होते हैं, हम सारे के सारे तो नहीं, लेकिन हम जो हमें प्रोफेशनल लाइफ में चाहिए वो हम सब करेंगे, इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। इसीलिए इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये 2 महीने भी जा सकता है, 3 महीने भी जा सकता है, इसका कोई एंड नहीं है। जब कंप्लीट होगा अपने आप कंप्लीट हो जाएगा, जब मुझे लगेगा हाँ हो गया तो हो गया। ऐसा नहीं है कि हमने कोई टॉपिक छोड़ दिया, हम कोशिश करेंगे इसको फुल एंड फाइनल करें। और ये स्कीम सिर्फ आज के लिए है, जो आज आएगा पेमेंट करेगा उसके लिए 3100, और जो कल करेगा उसके लिए 21 क्लासेस ही होंगी। और जो मेरा पुराना बैच है जो इसके अंदर का मर्ज भी होगा, तो वो 21 दिन बाद अलग हो जाएगा, वो आगे कंटिन्यू नहीं करेगा। जो कंटिन्यू करेगा फिर वो उसके एडवांस की फीस अलग होगी। ये सिर्फ एक दिन के लिए ही हमने निकाला है, किसी का अगर दिल है तो करेगा, नहीं है तो वो उनकी मर्जी है। ठीक है जी, अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ये सब तो देखो हम करेंगे, चलता ही रहेगा। सर ज्योतिष और एस्ट्रो एक ही चीज होती है ना? मैडम कान लेफ्ट पकड़ो या राइट पकड़ो, क्या फर्क पड़ेगा? इंग्लिश में एस्ट्रो, हिंदी में ज्योतिष, क्या डिफरेंस है? डू यू सी एनी काइंड ऑफ डिफरेंस? नो, देयर इज मैडम नो डिफरेंस। आपकी आवाज नहीं आ रही थी। देयर इज नो डिफरेंस सर। ठीक है ना जी, ये एस्ट्रो ये ज्योतिष, दोनों का काम है सामने वाले की प्रॉब्लम को दूर करना। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि वैदिक होता क्या है। देखो ये जो हम ज्योतिष करने जा रहे हैं ये हम वैदिक से कर रहे हैं। वैदिक वैदिक हमारे सब चीजों का सार है। हम वैदिक से, हम जिसको पराशरी भी कहते हैं, पराशरी ज्योतिष भी कहते हैं, हम वैदिक से पढ़ेंगे। हमारे सारी जितनी भी किताबें हैं, जितने भी हमारे रूल रेगुलेशंस हैं या कुछ भी हैं हमारी लाइफ के, सब वैदिक से ही आए हैं, सब वेदों में से आए हैं। चाहे हमारा मेडिकल साइंस हो या कुछ भी हो, पंचांग हो या कुछ भी हो, सब वेदों में से निकल के आए हैं। फिर उसके बाद लोगों ने अलग अलग उनकी ब्रांचेस बना दी। जैसे के.एन. राव साहब ने अपनी अलग बना दी, पंडित जी ने लाल किताब बना दी, सबने अपनी अपने अलग अलग कर दी, लेकिन वेद सबका वैदिक है। हम इसको कह सकते हैं ये पेड़ का तना है। बाकी सब जो है, जैसे कोई कहता है मैं लाल किताब से करता हूँ, लाल किताब से मैं एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, उसके लिए भी वैदिक आना जरूरी है। ये लाल किताब हो गया। कोई बोलेगा हम BNN से करते हैं, BNN का मतलब होता है भृगुनंदी नाड़ी, भृगुनंदी नाड़ी आने के लिए भी वैदिक जरूरी है। कोई बोलता है हम KP से करते हैं, KP का मतलब होता है कृष्णमूर्ति पद्धति, उसके लिए भी वैदिक आना जरूरी है। कोई बोलेगा मैं जेमिनी से करता हूं, आप किसी से भी कर लो, आंसर आपका एंड में वही आएगा। जैसे आप नंबर से प्रैक्टिस करते हैं तो हम इसको न्यूमरोलॉजी कहते हैं, जो नंबर से कर रहा है उसको न्यूमरोलॉजी कहते हैं। अब जैसे कई चीजों की हम प्रॉब्लम जो है वास्तु से कर देते हैं, जो घर की दिशाएं होती हैं वो वास्तु होता है, लेकिन वास्तु भी कहां से आया है, वो भी वेदों से आया है। तो इसीलिए हमें कुछ भी सीखना है तो हमें सबसे पहले वैदिक की नॉलेज लेना जरूरी है। ठीक है जी, ये समझ आ गया। ये पंडित जी से अगर आप जैसे कोई काम कर रहे हो, आपने उस पर कोई काम कर दिया और नया रूल उसमें अपनी तरफ से कर दिया जो बहुत ज्यादा सटीक है, तो उसको याद है। जैसे पंडित जी ने वैदिक पढ़ते पढ़ते उन्होंने देखा हाउसेस को और ज्यादा डीप स्टडी करा, तो उन्होंने लाल किताब बना दी। राव साहब ने करा तो वो उन्होंने KP, क्योंकि उन्होंने नक्षत्र में भी सब लोग और डीप चले गए। जैसे D9 एक D1 का 9वां पार्ट होता है, D9 उसको 9वां हिस्सा, उन्होंने और डीप जाके नक्षत्र नक्षत्र का लोड सब लोड जाके कर लिया, और ज्यादा डीप हो गए तो उन्होंने अपनी बना दी, उसका नाम KP एस्ट्रोलॉजी हो गया। कल को हो सकता है आप भी इनमें से कुछ हो जो प्रैक्टिस करते करते कुछ नया इन्वेंट कर दो, क्योंकि ये एक ऐसा गहरा कुआं है जिसकी गहराई कोई नहीं नाप सकता, इसका कोई एंड नहीं है, नो लिमिट, एंडलेस है। अब देखो कुंडली होती क्या है? कुंडली हम हिंदी में इनको कहते हैं कुंडली।
कुछ लोग कहते हैं जन्म पत्रिका, और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं हॉरोस्कोप। मतलब सबका एक है। इसको बनाने से के लिए हमें क्या क्या चाहिए? पहले तो पंचांग को देखकर, पुराने जमाने पंडित जी देखा होगा हाथ से बनी हुई जन्मपत्री होती थी, वो पंचांग को देखते थे और उसमें से देखकर बनाते थे, उसमें काफी टाइम लगता था। आजकल 5G का जमाना है, 2G 3G भी खत्म हो गया, 5G अब 6G की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हर काम फास्ट होता है। तो हम क्या होते हैं, अगर हम लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर सॉफ्टवेयर होते हैं, हम जिसके अंदर डिटेल डालते हैं और हमारी कुंडली हमारे सामने बनकर आ जाती है। पहले कंप्यूटर आए थे तो सॉफ्टवेयर यूज हुआ, आजकल स्मार्टफोन आ गए तो उसके अंदर ऐप है, ऐप के अंदर डिटेल डालो और कुंडली आपके सामने। जैसे अब हम बात करते हैं कुंडली बनाने के लिए कौन सा ऐप चाहिए, कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं मोबाइल की, क्योंकि मोबाइल सबके पास है और स्मार्टफोन सबके पास है। ये तो है नहीं कि स्मार्टफोन नहीं है, आजकल रेडी वाले हैं वो भी बारकोड रखे हुए, उनके पास भी स्मार्टफोन है। जब आपके पास स्मार्टफोन है तो नई बात है, प्ले स्टोर भी है तो आप वहां से ऐप डाउनलोड कर लेते हो। सबसे अच्छा वेल टेस्टेड है एस्ट्रोसेज। ये जो ऐप है ये फ्री में है, प्ले स्टोर में जाओ वहां से डाउनलोड कर लो। एस्ट्रोसेज ऐप 99% जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो यही यूज करते हैं, बहुत बढ़िया है। इसके अलावा और बहुत से ऐप हैं, आप ज्योतिष ऐप डाउनलोड कर लो, ये केपी के लिए अच्छा है। कुंडली के नाम से भी है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐप मिल जाएंगे। आप प्ले स्टोर में जाओ, एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर ऐप डालो, दुनिया भर के आ जाएंगे, लेकिन एस्ट्रोसेज सबसे अच्छा है। ठीक है जी। उसके बाद फिर हम जाते हैं कि कुंडली बनती कैसे है। कुंडली के लिए हमें 3 चीजें चाहिए होती हैं जो हमारे लिए सबसे जरूरी है। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ, यानी किस तारीख को इंसान दुनिया में आया। जैसे हम हिंदी में कहते हैं जातक, अब थोड़े से हम एडवांस हो गए तो हम बोलते हैं क्लाइंट, ताकि सामने वाला भी खुश हो और थोड़ा सा मक्खन भी लग जाए, मस्का लगाते हैं सबके सब। जी हमारे पास क्लाइंट आया है, पहले बोलते थे जातक आया, अब जातक बोलो वो भी थोड़ा सा नाराज हो जाता। क्लाइंट बोलते हैं सबके सब, कोई भी प्रोफेशन हो ये हमारा क्लाइंट है। ठीक है जी। डेट ऑफ बर्थ, जैसे हम ये कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं आज हमारा कोर्स ये इसका बर्थ हुआ है। जैसे आज की डेट है 4 अप्रैल 2024। 5 है सर, 5। सॉरी 5/4/2024। अब हो गया टाइम, हमने ये कोर्स स्टार्ट कर रहा है 10 बजे, तो टाइम हो गया 10 PM। प्लेस जहां पर पैदा हुआ है, अब मैं जैसे फरीदाबाद से हूं तो हम फरीदाबाद लिखेंगे, आप जैसे जयपुर से हैं तो आप जयपुर लिखेंगे, गिरधर जी भोपाल से हैं तो भोपाल से लिखेंगे, कोई हमारे साथ मुंबई से हैं तो वो मुंबई लिखेंगे। ठीक है जी, ये चीजें हमें चाहिए। लेकिन अब कुछ बातें जो जनरल अपने को पता होनी चाहिए। आजकल प्रोफेशनल का जमाना है, सबके सब प्रोफेशनल बन गए हैं। अगर उनसे पूछेंगे प्रोफेशनल की स्पेलिंग बताओ तो आधे ज्यादा उसमें गड़बड़ कर जाते हैं। लेकिन प्रोफेशनल का मतलब ये नहीं है कि आप प्रोफेशनल है, हमारा मतलब है सिर्फ पैसे कमाना, नहीं। एक बात आपने कभी भी देखी होगी, एक एस्ट्रोलॉजर की जो पर्सनल लाइफ होती है वो हमेशा डिस्टर्ब मिलेगी, वो कहीं ना किसी चीज से गड़बड़ रहती है, कभी भी नोटिस करना। वो क्यों? क्योंकि उसका मेन काम होता है पैसा, कैसे भी आ रहा है आने दो, वो कभी किसी को मना नहीं करते, जो आ रहा है आने दो। लेकिन आप स्ट्रेट फॉरवर्ड मना करना सीखो। अगर कोई चीज गलत है ना है तो ना बोलो, उसको सच मत बोलो। अगर आप सच बोलोगे तो वो पैसा अनइथिकल वे से आएगा और जाएगा भी वैसे ही। अब इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं देता हूं कि हम जब कुंडली देखते हैं, छोटा बच्चा कोई भी पैदा हुआ, हम कहते हैं उसकी कुंडली देखो, हमारे पास आया, हम पटाख से देख लेते हैं, चाहे वो 1 दिन का हो। हम कहेंगे क्या है, हमें हमारी फीस मिल रही है, कोई 500 ले रहा है, कोई 1100 ले रहा है, कोई 2100 ले रहा है, सबको पैसे अच्छे लगते हैं, सबको पैसा प्यार है, ठीक है हमें भी प्यारे हैं, लेकिन उतना ही जितने में अपनी जरूरत पूरी हो जाए। अपने को 10 रुपए की जरूरत है और अगर 20 रुपए भगवान ने दिए तो बहुत है, 10 खर्च करने के बाद 10 आप बचा रहे हो, सफिशियंट है। लेकिन क्या होता है जब कोई बच्चा पैदा हुआ, माँ बाप को होते हैं भैया एस्ट्रोलॉजर है, फेसबुक में आजकल सब फ्री बैठे हुए हैं, एक ढूंढो 10 मिलते हैं जवाब देने के लिए, उनको प्रैक्टिस करना है, वो सोचते हैं कि हमारी प्रैक्टिस हो गई।
पैदा होते ही कहते हैं जी बताओ हमारा बच्चा बड़ा होकर क्या करेगा, क्या करेगा, क्या उसकी है, उसकी क्या, सब कुछ पूछने लग जाएंगे। ये नहीं पता कि 1 साल से 12 साल तक अगर कोई छोटा बच्चा है तो हमें उसकी कुंडली देखनी ही नहीं चाहिए, हमें उसकी कुंडली नहीं देखनी। इसका लॉजिक, क्योंकि हम हिंदू धर्म की बात करते हैं, हमारे हिंदू धर्म में बच्चों को भगवान का रूप कहा जाता है, बच्चों को भगवान का रूप कहते हैं। और क्या हमारी इतनी हिम्मत है कि हम किसी भगवान की कुंडली देख सकें? आप कभी भी देख लेना, 1 से 12 साल तक के किसी भी बच्चे की जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, आप उसकी कुंडली बार बार किसी ना किसी को दिखाते रहते हो, और वो भी फ्री के चक्कर में, आप देखोगे प्लेनेट जो है वो बैकफायर करते हैं। बच्चे की अच्छी खासी जो जिंदगी चल रही होती है उसमें प्रॉब्लम हर्डल्स आना शुरू हो जाती है। इसीलिए 1 साल से 12 साल तक के बच्चे की कुंडली कभी मत देखो। पंडित जी देखेंगे एक बार, क्योंकि वो देखेंगे कि कहीं वो गंडमूल के अंदर तो पैदा नहीं हुआ। गंडमूल, इसके ऊपर हमारा एक सेशन हो रहा है संडे को, जो कि 499 में है, अगर आप में से कोई ज्वाइन करना चाहे तो कर सकते। संडे को है 12 से 2, गंडमूल क्या होता है, ठीक है जी। इसके अंदर वो पंडित जी देखेंगे। दूसरा काम वो करते हैं, नाम का अक्षर निकालेंगे। लेकिन पंडित जो है और भी चीजें देखना शुरू कर देते हैं, ये करेगा वो करेगा ऐसे वैसे, वो नहीं करना चाहिए। सिर्फ ये 2 चीजें देखना जरूरी होते हैं, तो ये पंडित जी देखेंगे। हाँ, अगर आपके पास आया है बच्चा, बोल नहीं पा रहा है, कोई ऐसी दिक्कत है जिसका जो लगता है कि हाँ भी नेसेसरी है, तो आप देख सकते हैं, अदरवाइज आपको नहीं देखनी। भले ही वो 2100 रुपए दे, 3100 दे, चाहे 11,000 दे, आप जितना इजीली पैसा लोगे उतना इजी पे भी आप ही करोगे, इस बात को ध्यान रखो। लेकिन लोग पैसा आ रहा है आने दो, वो ले लेते हैं और कुंडली देख लेते हैं। पहला रूल, 1 साल से 12 साल तक के बच्चे की कुंडली नहीं देखनी। मेरे पास आते हैं, एस्ट्रोसेज पे आते हैं, वैसे भी आते हैं, मैं साफ मना कर देता हूं। आज का ये एग्जाम्पल बताता हूं। शाम को 7 बजे करीब मेरी डॉटर आती है कॉलेज से, मैं उनको लेने जाता हूँ, उसकी कैब छोड़ती है, मैं उनको लेके फिर घर आता हूँ। मेरे पास एस्ट्रोसेज से एक फोन आ गया, कॉल थी, मैंने उठा लिया। बंदे का देखो, ये किसी की कुंडली है, आप इसमें बताओ इसके अंदर विधवा योग है? मैंने कहा विधवा योग है, ये क्या चक्कर है? उसमें मेल फीमेल तो लिखा नहीं था, मैं सोचा उन्हीं की कुंडली होगी। फिर जब पता चला, कह रहे नहीं जी ये कोई लेडीज है जिससे मैं प्यार करता था, मेरे घर वाले मेरे से जो है शादी के लिए दबाव डाल रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ वो उसी का अगर कुछ हो जाए तो मैं वहां शादी कर लूं। मैंने उसको धमका के भगा दिया। मैंने कहा जी ऐसी चीजें ना हम देखते हैं ना अपने को जरूरत है, क्योंकि नेचुरल बात है, वो मेरे से बात कर रहा है, मेरे 1 मिनट के 30-40 रुपए मेरे को दे रहा है, 10 मिनट बात करेगा मेरे को तो 500-700 रुपए दे जाएगा, लेकिन वो पैसा किस तरीके से आएगा और कैसे जाएगा वो गलत है। तो मैंने उसको डांट के भगा दिया। तो ऐसे केसेस आपके पास बहुत सारे आएंगे कि बंदे जो है हर चीज को मिसयूज करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए ये आपके ऊपर है, मैं क्या करता हूं, मैं तो वो बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे केस होते हैं, ये आज ही की बात। किसी की मैरिड लाइफ चल रही है, उसको डिस्टर्ब करना है क्योंकि अपनी अच्छी करनी है। ऐसे बहुत केस आएंगे आपके सामने, ये आज ही का ही केस है, तो मैंने उसको डांट के भगा दिया। नेचुरल बात है, जब हम भगाएंगे तो हमारी रेटिंग भी डाउन कर जाते हैं। खराब होती है, होने दो, हमारी रेटिंग खराब होगी, हमारी लाइफ तो खराब नहीं होगी। आजकल के जो प्रोफेशनल्स हैं वो यही करते हैं, जो क्वेश्चन पूछते हैं ठीक है बता देते हैं, वशीकरण करते हैं। अरे अगर आप वशीकरण कर रहे हो तो अपनी लाइफ का क्यों नहीं करते हो? क्यों आपको दूसरों के पैसे की जरूरत पड़ रही है? भगवान को अपने बस में करो ना, ताकि भगवान आपको पैसा दे। क्यों आप ऐसा काम कर रहे हो? क्लियर है? तो इन चीजों को थोड़ा सा जितना अवॉइड करोगे, आपकी लाइफ, आपका नेम फेम अच्छा होगा। क्योंकि राहु, राहु एकदम पैसा देता है, एकदम ऊपर चढ़ा देता है, लेकिन जब वो नीचे गिराता है तब भी नीचे ही आता है। अब हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, कुंडली कैसे बनती है। ये बेस बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि फिर हम एक पैसे के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। इस लाइन में पैसा अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं है, जितना मर्जी आप कमा लो, लेकिन कमाना कैसे है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम चाहे तो एक दिन में 10,000 रुपए कमा लें, और हो तो 1,000 रुपए कमा लें, हमारे खर्चों के ऊपर है। हम अपने खर्चे लिमिट रखेंगे तो सब चीज सही रहेगा। अब हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। हमें 3 चीजें चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ। उससे हमारी कुंडली बन जाती है। ये
एस्ट्रोसेज ऐप से आप अगर चाहोगे तो इसका पीडीएफ भी बना सकते हो। पीडीएफ बनाकर कोई मांगता है उसको भेज दो उसी टाइम, विद इन 5 मिनट्स आप कुंडली बना के उसको व्हाट्सएप पे कर सकते हो। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया ऐप कि ऐप कौन कौन से हैं। फिर उसके बाद अगर आपको और ज्यादा डिटेल में, क्योंकि देखो मोबाइल है, उसकी स्क्रीन छोटी है, हर एक चीज लिमिट में आएगा, हमें बार बार स्क्रॉल करना पड़ेगा इधर उधर। अगर आप चाहते हो कि बहुत चीजें आपके सामने सेम स्क्रीन पे आ जाए तो आपको सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर हमेशा लैपटॉप में या डेस्कटॉप में चलते हैं, जिसको हम पीसीबी कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर, उस पे चलते हैं। सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर है जगन्नाथ होरा, बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है, इससे अच्छा पेड भी नहीं है। बस इसका माइनस पॉइंट क्या है कि आप इसके अंदर कुंडली बनाकर किसी को नहीं दे सकते। आप सिर्फ प्रिडिक्शन कर सकते हो, कुंडली देख सकते हो, लेकिन किसी को बनाकर देनी है तो एस्ट्रोसेज में एज में बनाओ और उनको दे दो। इसमें आप कुंडली बनाकर खुद देख सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो। लेकिन आज की डेट में सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर यही है। जितने भी पेड वर्जन है, चाहे प्राशा लाइट है, ज्योतिष का है, वो तो खैर केपी का है, चाहे होरोस्कोप है, जितने भी हैं इसके सामने सब फेल है। लेकिन इसका माइनस पॉइंट क्या है कि हम कुंडली बनाकर किसी को नहीं दे सकते। कोई भी बंदा आता है कहता है हमें कुंडली बनाइए, वो तो हमें भेज दो, वो हम इससे नहीं भेज सकते। जब हम इसमें कुंडली खोलते हैं, एक ही स्क्रीन में कुंडली भी आती है और साथ में अष्टक वर्ग वो भी साथ में आ रहा होता है। तो हम दो तरीके से कुंडली का एनालिसिस कर सकते हैं, और अगर हम एस्ट्रोसेज में करेंगे तो वो अलग आएगा, वो अलग आएगा, दोनों को फिर कॉपी में बनाकर फिर करना पड़ेगा। इसके अंदर वो आराम से सामने हो जाए, तो ये इसका सबसे प्लस पॉइंट है। तो हमें सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर तो काफी सारे हैं, लेकिन जो जगन्नाथ हो रहा है ये फ्री में अवेलेबल है और ओरिजिनल है। ये जिन्होंने बनाया वो एस्ट्रोलजर हैं, उनके बेटे ने अपने फादर की हेल्प करने के लिए ये बनाया, वो आज की डेट में यूएसए में है, और ये फ्री टू है, कोई भी इसको डाउनलोड कर सकता है। सिंपल जाके आप गूगल में लिख दो, होरा भी लिख दोगे तब भी आ जाएगा, जगन्नाथ होरा लिखोगे तो सामने आपको वेबसाइट पे ले जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लो। सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर है, बहुत सी चीजें इसमें आपको मिलेंगी। इसके अंदर नवतारा सीरीज भी बनी हुई आ जाती है, जो हम आगे पढ़ेंगे, वो भी इसके अंदर बनी हुई आ जाती है। बहुत सारी चीजें हैं जो इसके अंदर आएंगी, आपके काम का है। तो आप इसको, अगर आपके पास कंप्यूटर है तो डाउनलोड कर सकते हो, नहीं है तो अपना एस्ट्रोसेज से भी काम चल जाएगा। ये नहीं है कि हमें खरीदना है, नहीं, एस्ट्रोसेज इज बेस्ट, उससे भी काम चल जाएगा। थोड़ा सा स्क्रीन तो इधर उधर करनी पड़ेगी, इतना तो हम वैसे ही दिन भर रील देखते हैं, भगाते ही रहते हैं। तो जगन्नाथ होरा इज द बेस्ट। और एक एस्ट्रोसेज, वैसे तो ज्योतिष ऐप भी है, कुंडली भी है, बहुत सारे हैं, जितने मर्जी आप करोगे हर एक में कुछ अलग अलग आपको मिलेगा। क्लियर है? अब मैं आपको एक कुंडली बना के दिखाता हूं ऐप के ऊपर कि हम कुंडली कैसे बनाते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं जिससे आपको पता चले कि कुंडली बनती कैसे है। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं। ये देखो मेरी स्क्रीन आ गई आपके सामने। इसमें देखो, ये हम जाते हैं, ये देखो ये एस्ट्रोसेज ऐप है। एक और एस्ट्रोलॉजी, एक ये ऐप भी बहुत अच्छा है, इसको भी आप कर सकते हो, एस्ट्रोलॉजी एंड हॉरोस्कोप, इसको भी आप करोगे, ये भी बहुत बढ़िया है। इसके अंदर कुंडली बनानी है, सबसे पहले ये ई कुंडली का ही एक सॉफ्टवेयर है, इसको आप कर सकते हो। इसमें आप जाके यहाँ पे नाम भर दो, डेट ऑफ बर्थ भर दो, टाइम भर दो, प्लेस भर दो, और नीचे गो कर दो तो आपकी कुंडली बन जाएगी। देखो अब यहाँ पर जैसे मैंने अपना ही नाम लिख देता हूँ, मेरा नाम है सोमनाथ बांगा। ठीक है जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 22 सितंबर, यानी 1975, टाइम है सुबह का 7, ये 7 बजकर ये मिनट है 30 सेकंड, कुछ भी ले लो। ये बलिया आ रहा है तो हमें इसको चेंज करना है। यहाँ पर हमारा है फरीदाबाद, FARIDA, जैसे आप करोगे तो सामने आ जाएगा। ये फरीदाबाद हमने करा, ओके हो गया, इसको फिर ओके कर देंगे। नीचे जाके हम गो करेंगे, जैसे हम इसको गो पर करेंगे, ये देखो ये कुंडली हमारी बनी हुई आ गई सामने।
इसको, ये जो कुंडली बन के आई है, जिसको हम लगन चार्ट हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में इसको D1 चार्ट कहते हैं। ये देखो, इसके अंदर सारे हाउस हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुंडली बनती है। ये तो क्लियर है, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन कुंडली बनती कैसे है सबसे पहले ये आपको बताना था। और इसके अंदर देखो कितने चार्ट होते हैं, बहुत सारे चार्ट्स होते हैं। वो सब हम आगे धीरे धीरे करते जाएंगे, लेकिन ये भी ऐप काफी अच्छा है, इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं। ये देखो, इसके अंदर नवतारा सीरीज है जो हम सर पढ़ेंगे। ये भी लैपटॉप पे ही होगा, फोन पे नहीं होगा? ये फोन का ही है, ये मोबाइल की स्क्रीन में आपको शेयर कर रहा हूँ ना, ये तो मोबाइल की ही ऐप बता रहा हूँ मैं आपको। ये देखो, ये मोबाइल का ही ऐप है। इसके बाद हम वापस आ जाते हैं एस्ट्रोसेज पर। ये देखो, ये एस्ट्रोसेज है जो कि सबसे ज्यादा यूज होता है। इसमें कुंडली कैसे बनानी है, पहले इसमें ऐड नहीं आती थी, अब ऐड बहुत आती है। ये देखो, ये कुंडली पे गए हम, यहाँ पे जाके हमने नाम भर दिया, ठीक है जी। यहाँ पर सिंपल अप्रैल है मेरा, जैसे डेट है सितंबर, यहाँ पर कर दिया 22, और ये सन है, यहाँ लिख दिया 1975 1975, ठीक है जी। टाइम है 7:30 सुबह का। शाम को जो होता है ये 15-16 में चला जाता है 12 बजे के बाद। और सुबह, ये देखो, ये 9 आ गया, 8 आ गया, 7:32 7:30, ठीक है जी। प्लेस आगरा है, वो बलिया का है, ये आगरा का इनमें फिक्स है। यहाँ हमने कर दिया फरीदाबाद, जैसे हम करा, ये आ गया सामने। ओ सॉरी, वो गलत ले लिया, फरीदाबाद हरियाणा ये लेना है, ठीक है जी। मेल फीमेल, मेल हमने हॉरोस्कोप कर दिया, इसको प्रोसीड करा। ये देखो, ये हमारी सामने कुंडली बनी हुई है, ये कुंडली बन गई। ये इसके बाद इसमें ऊपर है सब चीज, हमने इसको करा तो ये नवमांश आ गया, जिसको हम D9 कहते हैं। ये मून चार्ट आ गया, ये चलित आ गया, ये क्लाउड आ गया। ये इसके अंदर ऐड बहुत आती हैं, प्लैनेट्स आ गया, ये प्लैनेट्स के सब टेबल्स आ गए, चलित टेबल्स आ गई। ये बर्थ डिटेल्स, कि जो हमने बर्थ डिटेल्स भरी है वो कोई गलत तो नहीं है। देखो, सोमनाथ बांगा 22/9/75 7:30 फरीदाबाद मेल, हमारे से NC लहरी पाइसिस, ये सब इसके अंदर आ गया। पंचांग देखना हो तो ये किस तिथि को पैदा हुए थे, कौन सा नक्षत्र था। अब देखो, मेरा जो जन्म हुआ है रेवती के सेकंड नक्षत्र में हुआ है। ये चीजें हम आगे जाएंगे तो पता चलेगा कि नक्षत्र क्या होता है, उसका चरण क्या होता है। ये हम जब आगे जाएंगे तो आपको पता चलेगा। इसके ऊपर हम नामकरण करते हैं कि भैया अक्षर कैसे निकालते हैं, वो भी हम इसके अंदर सीखेंगे कि किसी का अक्षर कैसे निकालना है, ठीक है जी। फिर उसके बाद आता है अष्टक वर्ग। ये जो पॉइंट आप देख रहे हो, किसी फर्स्ट हाउस में 23 है, 29 है, 32 है, 35 है, इन पॉइंट्स के बेस पर भी हम प्रिडिक्शन करते हैं। जब हम सॉफ्टवेयर के अंदर करते हैं तो एक ये चार्ट और लग्न चार्ट दोनों साथ में आ रहे होते हैं। अब यहाँ देखो, हमें यहाँ से एक हाउस, दो हाउस, अगर हमें दोनों को इकट्ठा चाहिए तो हमें पेपर में बनाना पड़ेगा, उसमें दोनों चीजें सामने आती है। बस एक यही होता है, नहीं तो हम इससे भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सर जैसे आपके जो है, आपके केंद्र में गुरु हैं, तो ऐसे लोग जो इनके केंद्र में गुरु होते हैं, क्या वो शिक्षण और अध्ययन और जो है। सर प्लीज अभी इतना आगे डिटेल में मत जाइए, जब हम पहुंचेंगे तो आपके सब क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अभी हम अपने बेसिक भी हमने स्टार्ट नहीं करा है, आप एकदम प्लेनेट पे चले गए। जो मैंने देखा इसके लिए पूछा सर। जो क्या देखा है आपने जिनका? आपके जैसे सर केंद्र में जो है हाँ। गुरु ग्रह हैं, बृहस्पति, तो ऐसे लोग शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे जाते हैं क्या? सर, जुपिटर का मतलब होता है, जब हम किसी का प्रोफेशन देखते हैं ना तो हम 10th हाउस देखते हैं। ये 7th हाउस है, ये बीवी का घर है। हम्म। जब हम बात करेंगे जुपिटर की, वो 10th हाउस में आएगा, तब हम उसको बोलेंगे ये शिक्षा के क्षेत्र में जा सकता है। ये जो है ये बीवी का है, तो हम ये कह सकते हैं जो इनकी बीवी है, मतलब मेरी, तो मेरी कुंडली है, वो अगर इस लाइन में जाएंगी तो अच्छा कर सकती है टीचिंग, चाहे वो कोई सा भी टीचिंग का काम कर लें, भले ही प्रोफेशन कुछ भी हो, एस्ट्रोलॉजी हो, तो कुछ भी हो सकता है। जुपिटर का मतलब है सेवा करना, वो डॉक्टर भी होता है, नर्स भी होता है, फायर फाइटर्स भी होते हैं, आर्मी वाले भी होते हैं, टीचर्स भी होते हैं, कुछ भी होते हैं जिनका काम सेवा करना है, सर्विस देनी है अपनी। ओके ओके सर, ओके। माने जो सूट सिल रहा है वो भी सामने वाले को अपनी सर्विस दे रहा है, भले ही आप पार्लर चला रहे हैं तब भी आप सामने वाले को सर्विस दे रहे हैं, जी 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 जी। ठीक है जी। अभी केंद्र के और ये सब हम बाद में पढ़ेंगे, अभी तो हमने आज पहली जर्नी स्टार्ट हो रही है, जी 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 सर। ठीक है ना सर? जी सर, जी सर।
ये देखो ये कुंडली है। उसके बाद फिर जो हम सब काम करते हैं, हम करते हैं ट्रांजिट, कि आज की डेट में प्लेनेट कहाँ है, किसी की लाइफ में क्या हो रहा है, वो हम ट्रांजिट से देखते हैं। जैसे मेरा आज की डेट में गुरु जो है वो 8 में चल रहा है, अष्टम हाउस थोड़ा सा गड़बड़ होता है, अब मेरा जुपिटर वहां चल रहा है। ठीक है जी। अब अगले महीने जो है ये चेंज होके नवमांश में चला जाएगा। तो हम इस तरीके से प्रिडिक्शन करेंगे, धीरे धीरे हम सब चीज पढ़ेंगे। षटबल क्या होता है वो यहाँ से देखो, मतलब षटबल का मतलब होता है किसी भी ग्रह में कितना बल है, वो षटबल होता है। तो ये सब चीजें हम धीरे धीरे करेंगे। हम इसको बैक करते करते वापस ये लगन पे आ गए। ये हमारा लगन चार्ट। रेट्रोग्रेड क्या होता है, कंबस्ट क्या होता है, वर्गोत्तम क्या होता है, एक्सॉल्टेड क्या होता है, डेप्लीकेटेड क्या होता है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। एक एक चीज को हम आगे करेंगे और जाएंगे। गर्मी जितना भी दिन चलेगा तो लगेगा दिन नहीं चल रहा है। हाँ, क्योंकि ठीक है जी। कुंडली क्या होती है, कैसे बनती है, ये तो समझ आ गया। जी सर, जी सर। सर आप वैसे कहाँ से हैं, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देंगे, आप कहाँ से हैं, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सर जो है रितेश है। हाँ जी। मैं थाना से हूँ, थाना। बॉम्बे अच्छा। के बगल में थाना डिस्ट्रिक्ट है, वहां से हूँ हाँ सर। बॉम्बे का, अभी मैं लास्ट मंथ बॉम्बे गया था वास्तु विजिट पर। जी, उसके बगल में थाना डिस्ट्रिक्ट है सर, वहीं से हूँ। और भिवंडी भी है, थाने भी है। भिवंडी और थाने के बीच से हूँ सर मैं, लगभग समझ लीजिए नियर बाय, क्लोज टू थाने। कल्याण है ना, कल्याण। हाँ जी। जी, वहां से डोंबिवली से हूँ, डोंबिवली। क्या करते हैं सर आप वैसे? हाँ सर। मैं मैं सर छोटा सा जो है ना, एक शिक्षा संस्था चलाता हूँ, जो है मतलब ट्यूशन होता है ना, हाउस तो ट्यूशन। आप सेम सेम प्रोफेशन से हैं? क्योंकि देखो हाँ, हम भी टीचिंग कर रहे हैं इस टाइम। इसीलिए सर सर पूछा देखो मैंने, क्योंकि प्रोफेशन, मेरे मेरे गुरु लगने का में जो भी जो है प्रोफेशन गुरु होता है। है अपनी सर्विस को आगे देना, वो किसी वे में भी हो सकती है। जी 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 जी। ठीक है ना सर? जी सर, जी सर, होम ट्यूशंस लेते हैं हम। दोनों पति पत्नी हम लोग होम ट्यूशन लेते हैं। चलो तो सही है। एक तारक मेहता का उल्टा चश्मा आता है जिसमें भिड़े जी हैं, वो भी ट्यूशन क्लासेस चलाते हैं अपनी। मेरी पत्नी के भी सप्तम स्थान में जो है ना सर, जहाँ आपके इसमें दिखाया, उसी में भी उनके गुरु है। सर और जो मेरे। आपकी वाइफ का जो सप्तम हाउस है ना वो आपका हो गया, और अच्छा। आपकी कुंडली में सप्तम हाउस है वो आपकी वाइफ का हो गया। ओके, तो मेरे वाले में तो नहीं है सर, मेरे वाले में पहले स्थान में गुरु हैं। चलो कोई बात नहीं सर। गुरु चाहे पहले में हो चाहे सप्तम में हो, वो लगन को डी फर्स्ट हाउस को भी इफेक्ट करेगा और सेवंथ को भी करेगा, क्योंकि दृष्टि की 180 डिग्री सही इसीलिए सीधा ऊपर जाएगी। अब हम इसीलिए थोड़ा थोड़ा सा सा आगे, क्योंकि थोड़ा सा ये एक प्रश्न हमारा पूछा था आपको। स्लो नहीं चलेगा, थोड़ा सा फास्ट चलेगा। हम अब देखो कुंडली होती क्या है। कुंडली के अंदर ये सिंपल सी कुंडली है। ठीक है जी। इसके अंदर 12 हाउस होते हैं। फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स हाउस, सेवन हाउस, 8, 9, 10, 11, 12। 12 हाउस होते हैं किसी भी कुंडली में। ये हमेशा फिक्स रहते हैं, ये कभी नहीं बदलते। हाउस, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं हाउस, और हिंदी में कहते हैं भाव। क्लियर है? ये फर्स्ट हाउस है, ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, 9, 10, 11 एंड 12। ये फिक्स रहेंगे, ये कभी नहीं बदलेंगे। इसके अंदर जो राशियां हैं वो बदलती रहेंगी। जब भी कुंडली बनती है यहाँ पर किसी का 4 नंबर आएगा, किसी का 3 नंबर आएगा। वो हाउस नहीं है, वो राशियां हैं। हमारी राशियां होती है ना 1 से 12, वही नंबर इसके अंदर आते हैं। किसी का भी यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4 आ गया, तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 7 आएगा, ये 8 आएगा, ये 9 आएगा, ये 10 आएगा। ठीक है जी। 10 का नंबर, ये 10 नंबर राशि है। और हाउस कौन सा रहेगा? ये 7th हाउस रहेगा। क्लियर है?
ये फिक्स रहेगी, पहला हाउस, दूसरा हाउस, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ये फिक्स रहेगा। इसके अंदर जो भी नंबर आएगा वो राशि है। हमारी राशियां होती हैं 1 से 12। हम धीरे धीरे करेंगे, आगे बढ़ेंगे और बिल्कुल ऐसे लेकर चलेंगे कि सबको समझ आए। इतना फास्ट भी नहीं करेंगे, लेकिन ये चलेगा नॉन स्टॉप, एवरी डे। ठीक है जी। जो कोर्स हमारा 2 महीने में होता है, 21 दिन, 1.5 महीने में होता है, ये 21 दिन में खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे बढ़े। ये क्लियर हो गया कुंडली कैसे बनती है, कुंडली के लिए हमें क्या चीजें चाहिए, और हाउस, भाव, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। अब किसी को इससे रिलेटेड कुछ पूछना है, कोर्स के बारे में कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। किसी के मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है? पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं फिर आगे बढ़ूं, मैं अपना हाउस के बारे में कराऊं, हाउस क्या होते आगे हैं। सर, आ गया, समझ आ गया, मुझे आ गया। आ गया। चलो अब हम थोड़ा सा और आज हाउस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि हाउस में एक एक हाउस से हम क्या देखते हैं। कुंडली बनानी आ गई। अब हम देखो, हमारे जो है 12 हाउस है, 12 हाउस, हर हाउस से कुछ ना कुछ अपने को पता चलता है। ये है पहला हाउस, ये फिक्स रहेगा, कभी नहीं बदलेगा। पहला हाउस को हम कहते हैं इंसान खुद। एक इंसान देखने में कैसा होगा, उसके क्या फीचर्स होंगे, वो हमें फर्स्ट हाउस बताएगा। एक इंसान देखने में क्या है, कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है, आराम से समझो, लिखोगे तो सारी जिंदगी लिखते रहोगे। लिखने के लिए रिकॉर्डिंग आएगी, बाद में लिखते रहना। जिसने लिख दिया वो फिर समझ नहीं पाएगा। फर्स्ट हाउस का मतलब है एक इंसान देखने में कैसा है। इसके अंदर जो नंबर है वो उसका नेचर बताएगा, और हाउस में जो प्लेनेट बैठे हैं वो उसके बारे में बताएगा। क्लियर है? फर्स्ट हाउस इंसान कैसा है, देखने में कैसा है, उसका कद, हाइट, लंबाई, चौड़ाई देखने में, वो सब इससे पता चलती है। जैसे कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई नाटा है, कोई फिजिक लंबा चौड़ा है, सब फर्स्ट हाउस से पता चलेगा। पहला हाउस यानी वो इंसान खुद, पहला हाउस, इसका मतलब इंसान खुद, फर्स्ट हाउस। उसके बाद सेकंड हाउस। सेकंड हाउस से हम क्या देखते हैं? सेकंड हाउस मतलब बोलचाल, वो इंसान बोलता कैसे है। लिखो मत, मैं इसके नोट्स भेज दूंगा। मैं बार बार कह रहा हूं, आप फिर भी लिख रहे हो, बाकी आपकी मर्जी। सेकंड हाउस जो होता है, ये हमारा बोलचाल का होता है कि इंसान कैसा बोलता है। कहीं मुंह फट है, सोचकर बोलता है या बगैर सोचे समझे बोल देता है, वो हम सेकंड हाउस से देखते हैं। सेकंड हाउस से हम देखते हैं वाणी, वाणी यानी उसकी बोलचाल। फिर हम देखते हैं कुटुंब। कुटुंब का मतलब फैमिली, उसका फैमिली कैसा है, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, न्यूक्लियर फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली है, ये कैसी है, फ्रोडी फैमिली तो नहीं है। कुटुंब, वाणी, कुटुंब, और मनी, सबसे ज्यादा मनी यानी लिक्विड कैश, पैसा। उसका पैसा कैसा होगा और कहां से आएगा पैसा। तो सेकंड हाउस से हम देखते हैं वो बोलेगा कैसे, उसका परिवार कैसा है, और उसके पास पैसा कहां से आएगा, ये हम सेकंड हाउस से देखते हैं। क्लियर है? फिर उसके बाद आता है थर्ड हाउस, तीसरा हाउस। यहां से हम देखते हैं बंदा मेहनत कैसे करता है, मेहनती है या आलसी है, किसी भी काम को फटाफट करता है या आराम आराम से करता है। थर्ड हाउस यानी कि उसका मेहनत का, एफर्ट्स जिसको हम कहते हैं, ये हम एफर्ट्स का घर भी कहते हैं। और यहाँ से हम छोटी मोटी ट्रेवलिंग यात्राएं भी देखते हैं। यहाँ से हम लिखने का भी आता है, और यहाँ से हम पड़ोसी भी देखते हैं, हमारे सामने वाला पड़ोसी कैसा होगा। इसी हाउस से हम अंदाजा लगा देते हैं और हम बता देते हैं भैया तुम्हारे पड़ोस में ये है, तो बंदा बोल जाता है यार ये कैसे पता चला, ये हमें यहाँ से पता चलता है। ये हो गया हमारा सामना, हमारे सामने वाला पड़ोसी। और जो 12th हाउस होता है, ये होता है हमारा पीछे वाला पड़ोसी, जिसको हम देख नहीं सकते, क्योंकि ये अगर हम है तो ये हमारा सामने हो गया, ये हमारा बैक हो गया।
अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो ये हमारा चेहरा है, ये हमारी लेफ्ट आई है, एक आंख ये है और एक आंख ये है, और ये चेहरा हो गया। यहाँ पर हम बोलचाल है तो हमारे दांत वांत भी सब इसी हाउस से आएंगे, हमारी गर्दन भी इसी हाउस से आएगी। ये थर्ड हाउस हो गया। हमारे छोटे भाई बहन, वो भी हम यहीं से देखते हैं, हम मेहनत यहाँ से देखते हैं, छोटी मोटी यात्राएं, ये सब हम थर्ड हाउस से देखते हैं। यहाँ पर हमारे कंधे आ जाते हैं इस हाउस में, हम इंसान के कंधे। जब किसी इंसान को बीमारी होती है तो वो हम इसी तरीके से अंदाजा लगाते हैं, भैया ये हाउस इफेक्ट है तो यानी कंधे में प्रॉब्लम होगी या आने वाली है। इस तरीके से हम प्रिडिक्शन करते हैं। ये हो गया थर्ड हाउस। यानी छोटे भाई बहन, आपके एफर्ट्स, पड़ोसी, ये सब चीजें हम थर्ड हाउस से देखते हैं। फिर आ जाता है हमारा फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस सबसे इंपॉर्टेंट, फोर्थ हाउस यानी हमारी मदर का घर। यहां से हम आपकी मम्मी के बारे में पता करते हैं कि आपकी मम्मी से आपके रिलेशन कैसे हैं। और दूसरा, घर, आपका घर कैसा होगा, घर अच्छा होगा, पुराना होगा, टूटा फूटा होगा, अपना होगा या नहीं होगा, आपकी गाड़ी कैसी होगी, सुंदर हो या बेकार होगा, वो हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। यहां से हम देखते हैं कैश, लिक्विड कैश, और यहां से हम देखते हैं प्रॉपर्टी, कितने मकान होंगे, कितने दुकान होंगे, प्रॉपर्टी, गाड़ी कैसी होगी, वो सब हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। चौथा घर मदर का, और बाकी फिक्स एसेट। जब हम अकाउंट पढ़ते थे ना, हम बोलते थे ना लिक्विड कैश एंड फिक्स, जो हमारी फिक्स एसेट होती हैं वो फोर्थ हाउस से आती है। उसके बाद हो जाता है फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस मतलब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट घर। कुंडली में 1, 5 और 9, ये हमारी कुंडली की बैकबोन होती है, जिसको हम पिलर भी कह सकते हैं कुंडली की। अगर ये 3 अच्छे हैं, ये हो गया इंसान खुद, ये होगी उसकी पढ़ाई लिखाई, और ये होगी किस्मत। अगर ये अच्छी है तो कुंडली अच्छी है, नहीं तो कुंडली बेकार। ठीक है जी। यहां से हम इंसान की पढ़ाई लिखाई देखते हैं, यहां से उसकी प्राइमरी एजुकेशन आएगी, उसके बच्चे, उसकी लाइफ में बच्चे स्टार्टिंग में कैसे होंगे, उनसे उनकी बनेगी नहीं बनेगी, बच्चे पैदा होने में कोई प्रॉब्लम आएगी, कुछ आएगा, वो सब हम यहाँ से देखेंगे। और एक आजकल जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चलता है, अफेयर, किसी की लाइफ में कोई अफेयर है या कुछ है, वो भी हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। और 99% केस आजकल लड़के लड़कियों के यही आते हैं कि मेरी लाइफ में आया था, वो चला गया, वापिस आएगा या नहीं आएगा, सबके यही क्वेश्चन होते हैं, यानी फिफ्थ हाउस। पढ़ाई लिखाई करेंगे नहीं, अफेयर में जाएंगे, दोनों एक ही हाउस हैं, फिफ्थ हाउस। पढ़ाई लिखाई, बच्चे, एजुकेशन, अफेयर, ये यहां से। इसके अंदर 6, 8, 12 ये जो हाउस होते हैं ये नेगेटिव होते हैं। हमारा पहले आ गया 6th हाउस, ये हो गया 8th हाउस, और ये हो गया 12 हाउस। 6, 8, 12 ये नेगेटिव हाउस होते हैं। ये जब भी आएंगे हमारी लाइफ में प्रॉब्लम देकर जाएंगे। ये देखो 6th हाउस, यहां से हम देखते हैं रोग, ऋण, शत्रु। रोग यानी बीमारी 6th हाउस से आएगी। जब भी इसकी दशा अंतर दशा आएगी, बंदा बीमार पड़ता है, वो होता है 6th हाउस। ऋण, जब वो कर्जे के अंदर फंस जाता है, ऋण ले लेता है, तब भी 6ठा हाउस। और जब भी कोर्ट केस होते हैं, तब भी कचहरी 6th हाउस से आती है। रोग, ऋण, शत्रु 6ठा हाउस। लेकिन इसको अगर हम माइनस को अगर प्लस कर लें तो अपने लिए फायदा होता है। जैसे ये लोन का है, हम लोन डिपार्टमेंट में नौकरी कर लें, हमने इसके पॉइंट को पकड़ लिया ना कि छठ अपने को प्रॉब्लम दे रहा था, हमने लोन का ही काम कर लिया, तो आगे बैंक के अंदर लोन डिपार्टमेंट होता है, उसके अंदर चले गए। और जब हम कोई कंपटीशन करते हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखते हैं, उसको क्लियर होगा या नहीं होगा, वो भी हम 6th हाउस से देखते हैं, 6ठे हाउस से देखते हैं। यहाँ से रोग, ऋण, शत्रु, और कोई भी गवर्नमेंट जॉब टॉप लेवल की या छोटे लेवल की, वो क्लियर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, वो हम यहाँ से देखते हैं, 6th हाउस। अब देखो कुंडली हो गई हाफ, यहां से यहां तक ये हाफ हो गई ना, इसलिए हम इसको कहते हैं बेटर हाफ, यानी बीवी का घर। 7th हाउस, इसलिए इसको बेटर हाफ कहा जाता है ना, कि हमारी लाइफ पार्टनर है। यहां से हम किसी भी इंसान की बीवी के बारे में पता करेंगे, उसके बीवी कैसे होगी, सुंदर होगी, बेकार होगी, लड़ाई वाली होगी, झगड़े वाली होगी, नाक में दम करेगी या सुखी रखेगी, वो हम 7th हाउस से देखते हैं। ठीक है जी। 7th हाउस मतलब बीवी के बारे में। बीवी के साथ हमारी पार्टनरशिप होती है एक लाइफ लॉन्ग, हिंदू धर्म में तो कहते हैं 7 जन्म की है। ठीक है जी। तो यही से हम अपने बिजनेस की पार्टनरशिप भी देखते हैं कि हम अपने बिजनेस में किसी के साथ पार्टनरशिप करें या ना करें।
क्योंकि हमारी पार्टनरशिप हमारी बीवी के साथ हुई है, तो हम यहाँ से पार्टनरशिप को भी देखते हैं कि बिजनेस पार्टनरशिप में करें हमारे लिए फायदेमंद होगा या नुकसान होगा। एक जो डेली इनकम होती है, अब जैसे जो जिनका रोज का कैश का काम होता है वो भी हम 7th हाउस से देखते हैं। ये बीवी का घर है, पार्टनरशिप का घर है और कैश का काम। अब ये नहीं कि बंदा कोई लेबर है, रोज के 500-1000 रुपए कमा रहा है तो हम इसको देखेंगे। कैश का मतलब है हम भले लाखों रुपए कमा रहे हैं, वो भी कैश आ रहा है, तब भी हम इसी हाउस को देखेंगे। डेली इनकम जो होती है, चाहे वो लाखों में हो, करोड़ों में हो, चाहे 5 रुपए में हो, 7th हाउस से। ये बीवी का घर है, पार्टनरशिप का घर है और डेली इनकम का। ठीक है जी। फिर पहला तो हो गया रोग ऋण शत्रु, अब हो गया 8वां 8th हाउस, जिसको हम शमशान घाट भी कहते हैं। 8th हाउस मतलब छुपा हुआ, यहाँ पर सारी चीजें छुपी हुई होती हैं। सीक्रेटिव हाउस भी इसको कहते हैं। यहां से अपने को ये देखो, यहां से इसने रोग दिया, रोग आया ना, डिजीज आई, ये अपने को ऐसी ऐसी प्रॉब्लम देता है कि हम दिमागी तौर पर हिल जाते हैं। ये हमें मेंटल स्ट्रेस देता है। इसने बीमारी दी, इसने मेंटल स्ट्रेस दिया। यहाँ पर जब भी आएगा बंदा परेशान हो जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। खासकर मून जिनका भी यहाँ आएगा, मून हमारा मन होता है, जब भी 8th हाउस में आएगा बंदा डिप्रेशन में चला जाता है, अननेगेटिव अनएथिकल बातें सोचता रहेगा जिसका सिर पैर नहीं हो। 8th हाउस ये हमेशा अपने को प्रॉब्लम देगा, मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। ये इंसान मरेगा नहीं, लेकिन मरा हुआ इंसान जैसा हो जाएगा, मृत्यु तुल्य कष्ट। लेकिन इसका प्लस पॉइंट भी है, जो बंदा रिसर्च करता है, जैसे पीएचडी कर रहा है या किसी भी फील्ड में रिसर्च कर रहा है, तो वो ये हाउस उसके लिए देखते हैं, क्योंकि ये हाउस सीक्रेट का भी है। माना ये हाउस ये है हमारा अफेयर का, उसका रिलेशन बन जाए इस हाउस से, तो समझ लो भैया उसका कहीं ना कहीं पंगा चल रहा है और किसी को पता ही नहीं है, छुपा हुआ है, सीक्रेट है। ये इस तरीके से काम करता है। और जो सीक्रेट सर्विस में काम करता है उनके लिए अच्छा है, जैसे आईबी, रो, डिटेक्टिव, उनके लिए भी ये घर अच्छा है, क्योंकि वो सीक्रेट है। सीक्रेट मतलब छुपा हुआ कुछ भी हो सकता है। और दूसरा ये ससुराल को भी बताता है, इन लॉज भी यहीं से, तो वहीं से ज्यादा पंगे होते हैं, तो इसीलिए इसको। ठीक है जी। 8th हाउस मृत्यु तुल्य कष्ट। इसके बाद आता है फिर 9th हाउस, जिसको हम कहते हैं हमारी किस्मत। हमारी किस्मत अच्छी है, ये देखो इसने दी हमें एजुकेशन, ये देता है हमें हायर एजुकेशन। बंदा प्रोफेशनल कोर्स करेगा या नहीं करेगा, हायर स्टडीज करेगा नहीं करेगा, वो 9th हाउस। सर आपके 9th हाउस में जो है अभी उसको बैठा रहने दो, उपाय जब हम करेंगे तो आपको बता देंगे। अभी हम सिंपल पढ़ रहे हैं सर, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे फिर हम करेंगे। ठीक है जी। ये 9th हाउस हमारे पिता का घर होता है। जैसे हमें मदर के बारे में चाहे पता करना है तो 4th हाउस। अगर किसी मदर की कुंडली नहीं है तो हम बच्चे की कुंडली से मदर की कुंडली बना देते हैं, और 90% सही एक्यूरेट प्रिडिक्शन होती है। 9th हाउस यानी हमारे पिता का घर, हमारी हायर एजुकेशन। यहां से हम छोटी मोटी यात्राएं देखते हैं, यहां से विद इन स्टेट से बाहर की यात्राएं देखते हैं। और यहाँ से ज्यादातर यात्राएं, क्योंकि हमारी किस्मत है, ये भगवान का घर भी है, तो हम यहाँ से ज्यादातर धार्मिक यात्राएं देखते हैं। हमारे पिता से रिलेशन कैसे अच्छे हैं खराब है, 9th हाउस। हमारी किस्मत कब खुलेगी वो 9th हाउस डिसाइड करेगा। जिनका भी 9th में राहु होता है वो अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म के में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि राहु जो है वो दूसरे धर्म को बताता है। कहीं पे भी राहु होगा, जैसे किस्मत में आ गया तो अपने धर्म को छोड़ देगा, दूसरे बारे में ज्यादा इंटरेस्ट लेगा। हम हिंदू हैं तो मोमडन के बारे में ज्यादा सोचेंगे, मोमडन है तो क्रिश्चियन के बारे में सोचेंगे, अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म के बारे में। ये 9th हाउस बताता है। ठीक है जी। अगर बंदे को पढ़ने के लिए स्टेट से बाहर जाए ना तो 9th हाउस, पिता से रिलेशन देखने हैं तो 9th हाउस। फिर हम आते हैं 10th हाउस में। 10th हाउस ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से ये तो होगी हमारी एजुकेशन, हम किस फील्ड में क्या काम करेंगे, क्या सब्जेक्ट लेंगे, वो हमारा 10th हाउस डिसाइड करता है कि हम क्या प्रोफेशन करेंगे। जैसे हम पहले बात कर रहे थे, अगर यहाँ जुपिटर बैठ जाए, जुपिटर का मतलब होता है सेवा करना, तो नेचुरली बात है बंदा ऐसा कोई काम करेगा जिसमें वो सेवा करे। टीचर हो गया, पुलिस वाला हो गया, आर्मी वाला हो गया, फायर फाइटर हो गया, डॉक्टर हो गया, नर्स हो गया, कुछ भी हो गया, वो ऐसा काम करेगा जिसमें उसको सेवा करनी है। क्लियर है? मतलब सर 10th हाउस किसका कहलाएगा? 10th हाउस हमारा प्रोफेशन का होता है। ठीक है जी। और यहां से हम गवर्नमेंट को भी देखते हैं
कि हमारे गवर्नमेंट से रिलेशन कैसे रहेंगे, अच्छे रहेंगे बेकार रहेंगे। पता चला गवर्नमेंट से अपने को बार बार हम टैक्स चोरी कर रहे हैं और फंसते जा रहे हैं। 10th हाउस, ठीक है जी। उसके बाद फिर आता है 11th हाउस, ओवरऑल गेन, हमारी डिजायर, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, हमारी कैसी भी इच्छा वो पूरी होगी या नहीं होगी, वो 11वां हाउस बताता है। 11वां हाउस मतलब हमारी कैसी भी इच्छा, चाहे वो मॉनेटरी हो, चाहे फिजिकली हो, या एथिकल हो, चाहे अनएथिकल हो, कैसी भी इच्छा हो, वो 11th हाउस। और 11th हाउस अपने को ये भी बताता है कि बंदे का फ्रेंड सर्कल कैसा है, मतलब ये है या अच्छे हैं, उसकी सोसाइटी कैसी है, वो 11th हाउस बताता है। अगर यहाँ पर प्लैनेट बेकार बैठे हैं तो समझ लो उसकी सोसाइटी बेकार है, और अच्छे हैं तो उसकी सोसाइटी भी अच्छे हैं। यहां से हम देखते हैं 3rd हाउस से छोटे भाई बहन और 11वें से बड़े भाई बहन, ठीक है जी। उसके बाद फिर देखो 6 ने दिया अपने को रोग ऋण शत्रु बीमारी दी, इसने 8वें ने मृत्यु के बराबर कष्ट दिए, और 12वां क्या करता है, अपने को हॉस्पिटल पहुंचा देता है। इसलिए 12वें हाउस को हम मोक्ष का भी कहते हैं। 12वां हाउस हमें फॉरेन का भी बताता है, ये मेडिकल का भी है, जेल की यात्रा भी ये करवाता है, अननोन प्लेस में भी यही ले जाता है। 12वें हाउस को हम अननोन प्लेस कहते हैं क्योंकि हमारी गर्दन के पीछे है, ये अपने को दिखाई नहीं दे रहा। जो चीज अपने को दिखाई नहीं दे रही वो हमारे लिए अननोन है। यहाँ से हम पड़ोसी भी देखते हैं, यहाँ से हम फॉरेन का भी देखते हैं, फॉरेन का कोई काम भी हो गया, मेडिकल भी देखते हैं, जेल भी देखते हैं, पागल खाना भी देखते हैं। ये सब चीजें हम 12th हाउस से देखते हैं। वैसे ये मोक्ष का होता है। और हस्बैंड वाइफ का जो बेड प्लेजर है वो भी हम यहीं से देखते हैं कि आफ्टर मैरिज उनकी लाइफ कैसी रहेगी। तो ये एक छोटा सा हाउस के बारे में मैंने आज बताया। इससे रिलेटेड अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछो कि किस हाउस से क्या होता है। एनीथिंग एल्स बाकी यू वांट टू आस्क, यू कैन आस्क। जैसे पहला था, मतलब सेकंड हाउस वाणी का था, थर्ड हाउस कंधे का था, इसी तरह बाकी हाउसेस भी किसी न बाकी किसी हाउस बॉडी की देखो, ये हो गया इंसान का चेहरा, यहाँ हो गई एक आंख, यहाँ हो गई दूसरी आंख, यहाँ पे हमारा गर्दन आ गया, दांत आ गए, इसके बाद ये आ गया हमारा कंधे, फिर यहां से आ जाता है हमारा चेस्ट, हार्ट, क्योंकि हमारा दिल भी घर में ही लगता है। यहां से हमारा दिल, जैसे हमारी हार्ट की प्रॉब्लम या चेस्ट में इंफेक्शन है, निमोनिया वगैरह जो है, हम यहां से देखेंगे। फिर 5th हाउस, यहां आ जाता है हमारा पेट। पेट पे भी 2 पार्ट होते हैं, एक ऊपर का एक नीचे का। 5th हाउस हमारा अपर स्टमक, सॉरी 6th हाउस ये हमारा अपर की जगह नीचे वाला जो पेट होता है नाभि के नीचे, वो हो गया हमारा 6th हाउस। 7th हाउस होता है अपने सेक्सुअल ऑर्गन्स, ये 7th हाउस। 8th हाउस होता है अपना बैक पोर्शंस, सेक्सुअल ऑर्गन के जो बैक पोर्शंस होते हैं, जैसे पाइल्स की बीमारी होती है, वो हम 8th हाउस से देखते हैं। फिर 9th हाउस हमारा उसके नीचे का हिस्सा, टांगों का। इसके बाद फिर यहाँ घुटने, ये हो गई थाइस, ये हो गई घुटने, ये हो गया घुटनों, घुटने से नीचे का हिस्सा, पंजा, नहीं नहीं, अच्छा पंजा काफ, काफ के बोलते ऊपर का हैं हिस्सा, जिसको। पंजा, हाँ, वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, ठीक, ऐसे हम पूरी बॉडी को इससे कर देते हैं। जिस राइट। बॉडी में जहां तकलीफ होगी, जहां वो प्लैनेट एक्टिव होगा, हम साफ बोल देंगे भैया यहाँ पर दिक्कत है या आने वाली है। ठीक है जी। तो ये आज हमारा ये पहला दिन था। वैसे हम पहले दिन में सिर्फ कुंडली कैसे बनती है, कौन सा सॉफ्टवेयर, कौन सा ऐप बताते हैं, अगले दिन ये कराते हैं। ये थोड़ा सा फास्ट चलेगा, इसीलिए इसको इस तरीके से। अब कल जो हम प्लैनेट के बारे में पढ़ेंगे, आज के लिए बस इतना ही। अब ज्यादा कर देंगे तो हैवी डोज हो जाएगा, ऊपर से चला जाएगा। बिल्कुल नहीं सर, टाइम भी कंस्ट्रेंट ठीक है, 11 बजे 11 बजे सही है। तो हमारा जो है ये 10 से 11 ही रहेगा और इस तरीके से चलेगा। अब आपको जो पूछना है पूछो, एक की जगह 10 क्वेश्चन, लेकिन जो हमने पढ़ा है सिर्फ वही, आउट द वे जाकर नहीं। ऐसे तो फिर वो तो कुंडली एनालिसिस हो जाएगा। मेरे इस हाउस में ये है तो क्या होगा, वो कुंडली एनालिसिस होता है। वो आपने पूछना है, फिर आप पेड सर्विस लो और आ जाओ। हम भी तैयार हैं, आप भी तैयार रहो, हमें भी 2 पैसे मिलेंगे, फिर आप भी फिर थोड़ा सा, ठीक है ना। वैसे आप क्लास में पढ़ रहे हो, जब हम जिस टॉपिक में बढ़ते जाएंगे, आप एक ने 10 सवाल पूछो, हम आंसर करेंगे। हम इसमें 4 दिन बाद आप कुंडली खुद देख रहे होगे, ये भी देख लेना। आज की हाँ, डेट नोट कर लो, और चौथे दिन बाद मैं आपसे ही करवा रहा हूँ और आप बता रहे हो इंसान के बारे में कैसा है। गिनती है 4 दिन, 5वें दिन आप कर रहे होगे, ये भी गारंटी है।
आज का अगर किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं। परफेक्ट समझ आया सर, बिल्कुल परफेक्ट। मैं अपने बारे में बात करूंगी, मुझे अच्छे से समझ आ गया है और मैंने सर पेमेंट भी कर दिया है। कोई बात नहीं, पेमेंट की तो बात की बात है, पहले तो जो हम क्लास चल रही है वो देखना है। कुछ क्लासें चले भी गए हैं। देखो जी, मेरे हर बैच में लिमिटेड स्टूडेंट रहते हैं, सर एक्स्ट्रा ये नहीं होते। कैमरा कैमरा क्यों ऑफ रखते हैं सब? तो समझ ही नहीं आता, क्लास वाला माहौल ही नहीं बनता। उनकी मर्जी है, ऑफ रखे ऑन रखे। मोस्टली क्या होता है, जैसे अब 10 बजे का टाइम है, मोस्टली सब अपने बिस्तर में घुस जाते हैं। अब बिस्तर में घुस के तो कैमरा ऑन नहीं कर सकते, अब हमें तो देखो मजबूरी, हम कैमरा ऑफ कर देंगे तो हम पढ़ाएंगे कैसे? बिल्कुल। अब मैं दूसरे का क्या बोलूं, मेरी जो लाइफ पार्टनर है वो भी बिस्तर में बैठी हुई है, उनका भी कैमरा ऑफ है। हाँ, मैं वो ये तो सोच रही हूँ, मैंने कहा जिनके लिए बैच चल रहे हैं वो भी कैमरे के पीछे है। अब हम तो दिन भर देखते ही हैं, हाँ, तो इसीलिए ये जो है थोड़ा फास्ट चलेगा, और इसमें 2 महीने लगे, 2.5 महीने लगे, 1.5 महीना लगे, जितना टाइम लगेगा पूरा करेंगे, इसको बीच में नहीं छोड़ेंगे। सर ये बहुत टफ है क्या आगे समझना? आधी कुछ भी बातें तो नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो कहते हैं टफ है, हम बिल्कुल इजी वे में समझा देंगे। मेरे सामने किसी को भी ले आओ जिसको नहीं आती, उसको भी 1 हफ्ते बाद कुंडली देख रहा होगा, इस सर बात की इसमें मैं गारंटी देता हूँ। प्रश्न कुंडली भी आएगी क्या? प्रश्न कुंडली इसमें नहीं आती, प्रश्न कुंडली अलग होती है, वो बैच अलग चल रहा है। वो सिंपल तरीके से बस कुंडली देखनी होती है। आप 3 दिन ये कर लो, चौथे दिन आप प्रश्न कुंडली की क्लास करोगे, आपको बिल्कुल सब समझ आएगा, क्योंकि उसकी क्लास होगी अब मंगलवार को। क्योंकि अच्छा, हमारा वो नया बैच है, सोमवार को अमावस्या है, उस दिन कोई नया काम नहीं करते। पहले दिन तो हमने वेबिनार किया, अब पहली क्लास होगी हमारी मंगलवार को, और ये जब तक लगातार चलती रहेगी, मंगलवार तक तो आप कुंडली देखना भी शुरू कर दोगे 5 दिन में, तो उतना तो आपको आ जाएगा कि भैया कुंडली कैसे देखते हैं, प्रश्न कुंडली नहीं, क्या होती है। कल आपने क्या किया था? कल सर जो आज आपने वीडियो भेजा वो क्या था? वो प्रश्न कुंडली है, प्रश्न कुंडली क्या होता है, कैसे देखते हैं, वो उसके ऊपर था। कि कोई इंसान हमारे पास आता है, उसके पास कुछ भी नहीं है, कोई डिटेल नहीं है, उसका सामान खो गया है, कोई बंदा खो गया है, सामान रखा और चोरी हो गई है, तो और वो प्रश्न कुंडली वापस का बैच मिलेगा कितने नहीं दिन का मिलेगा, होता वो हम है? प्रश्न कुंडली से आंसर करते हैं, कोर्ट केस है। हाँ जी, प्रश्न कुंडली का बैच कितने दिन का होता है सर? वो उसमें 8 से 10 क्लास हैं, वो शाम को 5 बजे है। उसमें सिंपल आपको पता करना है कि भैया मेरा सामान खो गया, मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरा कोर्ट केस चल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि मैं बेकार फालतू टाइम पास कर रही हूँ, मेरा वकील दूसरे से मिल गया है, मेरे को दवाई नहीं लग रही, मेरा सामान चोरी हो गया, चोरी हुआ या मैं रख कर ही कहीं भूल गया हूँ। ये सब चीजों के आंसर, जिनके पास कुछ भी नहीं है उनके आंसर उससे होते हैं, मोस्टली हाँ या ना वाले। ये तो पूरा कुंडली एनालिसिस करेंगे, किसी इंसान का कैसे उसने करा है, आगे क्या करेगा, ये तो डिटेल में जाएगा। ठीक है सर। तो और किसी को कुछ पूछना है या हम सेशन को एंड करें? गिरधर जी आपको कुछ पूछना है? ये अनीता शर्मा जी। नो सर, एंड कर सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, फिर ये मत कहना कि भैया हमारा सेशन ऐसे ही रह गया। नो सर। किसी का दिल हो तो कोर्स ज्वाइन कर सकता है, नहीं तो कोई नहीं, आज की क्लास ज्वाइन करिए, उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। और किसी को पसंद आएगा तो वो जुड़ेगा, और कल जो आएगा वो सिर्फ 21 क्लासेस के लिए ही आएगा, 21 क्लासेस के लिए ही आएगा। ठीक है जी, तो आज के सेशन को फिर हम एंड करते हैं, कल मिलेंगे सेम टाइम पर। अब डेली रात को 10 बजे ही मिलेंगे, नॉन स्टॉप, कोई संडे नहीं, कोई मंडे नहीं। कहीं जाना होगा फिर एक अलग बात है, कोई काम पड़ गया, अदरवाइज इट विल बी रेगुलर। और सर अगर हमें कहीं जाना हो तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी अगले दिन, है ना? रिकॉर्डिंग मिलेगी अगले दिन, रिकॉर्डिंग को भी 1 घंटे बाद आ जाएगा, मैं 1 घंटे जागता सोना रहूंगा, फिर सुबह ही इसको अपलोड करेंगे। ठीक है। ठीक है जी, चलो फिर ठीक है, मिलेंगे कल। जो हमारे साथ जुड़ेगा वो कल मिलेगा, और जो नहीं जुड़ेगा वो उसकी मर्जी। ओके जी, ठीक है सर, गुड ओके नाइट। सर, गुड गुड नाइट। नाइट।